एक प्रश्न पूछा है किसी ने कि क्या प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं? हाँ, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए जो हृदय है वो बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। और जिसके लिए जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, 100%। तब प्रार्थना सुन ली जाती है। इसको थोड़ा सा गहरे में समझते हैं। यह एक विज्ञान है। इस विज्ञान को गहरे में समझते हैं, क्योंकि सभी बुद्ध पुरुषों ने प्रार्थना पर बल दिया। लेकिन कौन सी प्रार्थना पर बल दिया और प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना के लिए कैसा हृदय चाहिए, कैसा मन चाहिए, इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अपनी जिंदगी के अनुभवों को देखें, अपनी जिंदगी से सीखें, अपनी जिंदगी से शुरुआत करें। आप किसी व्यक्ति को बहुत हृदय से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, और 24 घंटे आपके मन में, आपके दिल में उसके लिए एक भूख उठी रहती है, एक प्यास जगी रहती है कि काश उससे मिलना हो जाए, काश उसको देखना हो जाए, काश उसके शब्द कानों में पड़ जाए। यही होता है ना, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। यह प्यार की अनुभूति हर किसी को अपनी जिंदगी के दौरान में होती है। हालांकि यह प्यार जिस्मानी होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है, इसमें इमोशन ज्यादा होते हैं, लेकिन यह एहसास तो सबको होता है। अपनी जिंदगी के एक पड़ाव में यह सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। हम सब इससे गुजरते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वह इससे गुजरेंगे। और यह प्यार किस तरह से बदलता है, इसको भी हमें गहरे में अपनी जिंदगी से ही देखना चाहिए। दूसरे की जिंदगी से हम नहीं समझ पाएंगे, अपनी जिंदगी से समझ पाएंगे। अपनी जिंदगी अपनी तरफ जाएं, अपने बचपन में देखें कि किस तरह मां के पल्लू को पकड़कर हम चलते हैं, मां को नहीं छोड़ते। यहां तक कि मां अगर बाथरूम में भी गई हो तो तब भी उस दरवाजे पर जाकर खड़े होते। मां कहां गई उसको ढूंढते हैं कि कौन से कमरे में गई। मां अगर घर से बाहर चली गई फिर तो कहना ही क्या, अगर बगैर बताए गई है तो फिर तो रोना पीटना। बच्चा देखो किस तरह से व्यवहार करता है। यह किसने सिखाया उसको? अभी अकल भी नहीं है। और किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जो अभी चल नहीं पाता, जो अभी बैठ नहीं पाता, उस बच्चे के अंदर एक सेंस जागृत होती है कि वह अपनी मां को पहचानता है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हमारे अंदर एक प्यार की किरण हमेशा ही है, और यही प्यार, क्राइस्ट ने कहा कि यह प्यार ही परमात्मा है। लव इज गॉड। बुद्ध ने करुणा कहा। यह हमें गहरे में अपने जीवन से समझना होगा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन में लाना होगा।
दूसरे को देखेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि देखी तो हमने बहुत पिक्चरें हैं। हम पूरे जीवन में बाहर देख रहे हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते। अपने जीवन से अब अपने पीछे जाएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखें अपनी ज़िंदगी को, तब समझ में आएगा कि किस तरह हम माँ से जुड़े हैं, बाप से जुड़े हैं, भाई बहन से जुड़े हैं, यार दोस्तों से जुड़े, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा प्यार किस तरह से बदला है शादी से पहले और शादी के बाद, फिर बाल बच्चों के होने के बाद, और फिर बुढ़ापे तक। इस प्यार ने किस तरह से रंग बदले हैं, इस प्यार ने किस तरह से करवटें ली हैं, यह हम सब जानते हैं। हम यह जीवन जी रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि हम प्यार किसको कहते हैं। प्यार इसीलिए सबसे ऊंचा प्यार, सबसे शुद्ध प्यार, हमने उसको कहा कि यह प्यार हम जो गुरु से करते हैं, यह प्यार जो हम ईश्वर से करते हैं, यह प्यार जो हम परमात्मा से करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं। हमारा स्वार्थ हो भला, लेकिन उसका कोई स्वार्थ नहीं। गुरु का, बुद्ध का, ईश्वर का, परमात्मा का कोई स्वार्थ आपसे नहीं है, कोई स्वार्थ हमसे नहीं है। हमारा स्वार्थ है। हमें अच्छा शरीर चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छा विवेक चाहिए, शांति चाहिए, संसार में सब कुछ चाहिए, वस्तुएं चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए। इसके लिए हम बुद्ध के आगे नतमस्तक होते हैं, गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं, ईश्वर के आगे नतमस्तक होते हैं, परमात्मा के आगे नतमस्तक होते हैं। उनकी प्रतिमाओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, वंदना करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दिया जलाते हैं। हम कभी समझ नहीं पाए गहरे में कि हम ये क्यों करते हैं और क्यों ये प्रथाएं अनंत समय से चली आ रही हैं। हमने कभी विचार नहीं किया। हमने यह कह तो दिया कि बुद्ध ने यह सब नकार दिया, बुद्ध ने यह सब कुरीतियों को कोई तवज्जो नहीं दी, कोई इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि हमें प्यार की ज़रूरत है, और जिसको हम अपना इष्ट बनाते हैं, जिसको हम अपना सर्वे सर्वा करते हैं, कहते हैं, जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, जिसको हम मानते हैं कि कोई इस दुनिया को चलाने वाला है, उसकी हम प्रतिमा बनाते हैं, उसकी हमने तस्वीरें बनाई हैं, और उनके आगे हम अपने को नतमस्तक करते हैं, अपना सर झुकाते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है, यह बहुत ही जरूरी है। बिना इसके जीवन, किसी का जीवन नहीं चल सकता। चाहे कोई कहते रहे कि मैं नास्तिक हूं, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह नास्तिक हो नहीं सकता, कोई भी यहां नास्तिक हो नहीं सकता। जो कह रहा है कि मैं नास्तिक हूं, वो भी किसी न किसी पर आस्था रखता है, किसी पर भी रखता हो भला, लेकिन आस्था रखता है। और अगर आस्था रखता है तो फिर वह नास्तिक नहीं। चाहे वो अपने कर्मचारी पर ही आस्था रखता हो। किसी को तो गल्ले में बैठाता है ना कोई व्यवसायी, किसी को तो आस्था रखता है। बाजार में सब्जी भी खरीदने जाता है तो सब्जी वाले पर आस्था रखता है कि यह मेरे को सही सामान देता है। आस्था बनती है। और जब कभी नहीं जा पाता तो अपने बच्चे को भेज देता, जा
उससे एक सामान ले आना और उसको मेरा नाम ले लेना आस्था है। यह आस्था मनुष्य इस आस्था से ही इस संसार में इस आस्था को लेकर आता है, इस प्यार को लेकर आता है, इस भावना को लेकर आता है। उसमें स्वार्थ मिल गया हो भला, लेकिन शुद्ध आस्था, शुद्ध प्यार उसके अंदर है। और जब यह प्यार किसी पर प्रकट होता है, जैसे मैंने कहा कि किसी को हम ईश्वर कहते हैं, किसी को हम भगवान कहते हैं, और बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। जिस समय भी तुम शरण ले लोगे, यानी तुम शुद्ध प्यार में उतर जाओगे। शरण लेने वाले का फिर कुछ अपना बचता नहीं, फिर वह कोई अपनी दलील देता नहीं, फिर वह कोई अपनी मनमानी करता नहीं, फिर वह अपनी मांग मनवाता नहीं। शरण का अर्थ है गुलाम। पुराने जमाने में गुलाम हुआ करते थे। वह सर झुकाकर खड़ा है, उसका अपना कुछ भी नहीं, जैसा मालिक का हुक्म वो वैसा करेगा। वह 24 घंटे तैयार है, 24 घंटे खड़ा है मालिक के आगे, मालिक चाहे सो गया हो वाला। और यहां तो जो है कुदरत चल रही है, यहां कोई सोता नहीं। वह कुदरत को चलाने वाला, वह ये ऑर्डर, वह ऊर्जा कभी सोती नहीं। उस ऊर्जा को हम साकार रूप में बुद्ध में देखते हैं, गुरु में देखते हैं, शुद्ध रूप में। माँ बाप में हम उसको देखते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में नहीं देख पाते। लेकिन बुद्ध में, गुरु में हम उसको शुद्ध रूप में देखते हैं। और जो लोग बुद्ध, गुरु इस पर विश्वास नहीं करते, वह किसी प्रतिमा पर उसको शुद्ध रूप में देखते हैं। रोज सुबह उठना, स्नान करना, दिया जलाना, धूप बत्ती करना, एक अच्छी खुशबू, एक अच्छी हवा, एक अच्छा वातावरण, और शांत मुद्रा में बैठना और वंदना करना, प्रार्थना करना कि तू सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं का भाव क्या है? शरण। मैं कुछ नहीं, जो तू कहेगा वह होगा। लेकिन हम प्रार्थना कर नहीं पाते। हम कह तो जरूर रहे हैं, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और हर किसी को इस प्रश्न को समझने की जरूरत है कि क्या प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। हमें सोचना होगा, समझना होगा कि हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम कौन हैं? क्या हम गुलाम की तरह प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम शरण लेकर प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, हमारी प्रार्थना तो मांग है, तू कर, मैं तेरा बच्चा हूं, तू मुझे रोटी दे। तो क्या जिस मां से हम पैदा हुए उस मां को नहीं पता कि मैं उसका बच्चा हूं? जिस बाप के जरिए मैं पैदा हुआ हूं, क्या उस बाप को पता नहीं? बाप को न पता हो भला, लेकिन मां को तो पता है, उसने 9 महीने गर्भ में रखा है। क्या उसको पता नहीं कि मैं उसके गर्भ में पल कर बढ़कर उस गर्भ से बाहर आया हूं? तो उस मां को मुझे बताने की जरूरत है कि मुझे दूध दे, मुझे खाना दे। दुनिया में हो सकता हो कि मां भी मूर्छित अवस्था में चला जाए, उससे न पता हो कि मुझे बच्चे को दूध देना हो, खाना देना हो, लेकिन वह कुदरत, वह ऊर्जा जो हम सबको बांधे हुए है एक सूत्र में, क्या वह नहीं जानती? वह सब जानती है। वह पूरी तरह से कॉन्शियस है, हम कॉन्शियस ना हो भला। इसीलिए कण कण में उसकी कॉन्शियसनेस का आभास होना चाहिए, जो हमें नहीं होता। जिसको राम कहा, राम जो कण कण में रम रहा। राम का अर्थ है रमना, रम रहा है, जो हमारे रोम रोम में रम रहा है, जो वह राम है। उसको हमने ईश्वर कहा। उसका ऐश्वर्य हम में दिखाई देता है, हमारी आंखों से दिखाई देता है, हमारी आंखों में उसकी चमक है,
हम नकार दें भला कि हम नास्तिक हैं, हम नहीं मानते, बुद्ध ने नास्तिकता की बात की, बुद्ध नास्तिक थे, ये थे, वो थे, हम नहीं समझ पाएंगे। हमारी बुद्धि वहां तक अभी पहुंची ही नहीं, क्योंकि अभी हमने ध्यान किया नहीं। अभी हम जो कह लें भला, हम जिस किसी भी समाज में जो कुछ भी चल रहा है उस पर जो मर्जी कमेंट दे दें भला, कहने में क्या जाता है? किसी बुद्ध पुरुष पर कुछ भी कह दो, वह तुमसे पूछने नहीं आएंगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा। वो हमें ऐसे ही देखते हैं जैसे एक माँ बच्चे को देखती है, छोटे से बच्चे को। वो माँ के बाल पकड़ लेता है, अपनी मुट्ठी में दबा लेता है और खींचता है जोर से, और माँ अपने सर को छोड़ देती है उसकी तरफ। वो खींचता जाता है, माँ सर को आगे को करती जाती है, लेकिन उस पर नाराज नहीं होती, हंसती है, खिलखिलाती है कि देखो कैसी ताकत लगा रहा है, देखो कैसे मेरे बालों को मुट्ठी में दबा लिया है। हम इस ऐश्वर्यता को, हम इस भगवत्ता को, इस प्यार को कभी समझ नहीं पाए। और बच्चे हमारे पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए, हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारे अंदर तो मूर्छित अवस्था में थे हम उस समय। हमें तो होश ही नहीं अपने बचपन का, अपने उन दिनों का। लेकिन हम जब हमारे बच्चे हुए हैं, हम माँ बाप बने, हम बच्चे की उन सब हरकतों को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हम नहीं समझे कि प्यार क्या होता है। अभी भी उसमें कहीं न कहीं कोई एक ऐसा स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि कल को यह बच्चा बड़ा होगा, हमारा नाम रोशन करेगा। कल को यह बच्चा बड़ा होगा, खूब नाम करेगा, हमारी वाही होगी, हमारे कुल और वंश का नाम होगा। स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। और जहां स्वार्थ आया वहीं से प्रार्थना गायब हो जाती है, वहीं से प्यार गायब हो जाता है। यह बहुत ही बारीक लाइन है, थिन लाइन है। इस थिन लाइन में हमें प्यार, मोह और स्वार्थ कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन जिस प्रार्थना की बात की जा रही है, वह प्रार्थना तभी पैदा होगी जब हम अपना सर झुकाकर खड़े हो जाएंगे। सर झुकाने का अर्थ है कि मैं नहीं हूं, शरण लेने का अर्थ है कि मैं नहीं हूं, तेरे बिना, तेरी कृपा के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं। जैसा मैंने कहा कि जब पहली बार किसी से प्यार होता है, उसकी एक झलक, उसकी एक आवाज अगर सुनाई पड़ जाए, अगर उसकी एक झलक दिखाई पड़ जाए, तो कितनी खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह से स्वार्थ विहीन है, क्योंकि एक उमंग उठी है, प्यार की एक उमंग उठती है। उस उमंग में कोई अपना दिखता है तो कितनी खुशी मिलती है। और वह अपना कौन है? क्या यहां इस दुनिया में कोई अपना हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जो माँ बाप नहीं दे सकते, वह एक सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त दे सकता है। सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त क्या है? सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त है जो मन सत्य से जुड़ गया, सत्य की राह पर, जिसको सत्य का आभास हो गया। और सत्य का आभास का अर्थ है जिसको बुद्ध की लपट लगी, जिसको बुद्ध पर प्यार आ गया, जिसको गुरु पर प्यार आ गया, जिसको परमात्मा पर प्यार आ गया, जिसको भगवान पर प्यार हो गया, ऐश्वर्यता पर प्यार हो गया, ईश्वर पर प्यार हो गया, उस ऊर्जा पर प्यार हो गया, जहां कोई भी अब अपना कोई स्वार्थ नहीं, वह जो चाहे वह करे। तब प्रार्थनाएं कबूल हो जाती हैं, तब हम जो कुछ भी कहेंगे, क्योंकि हम उसके हृदय से जुड़ गए हैं। हमारा कुछ भी नहीं, हम तो नतमस्तक खड़े हैं। वह मालिक है, हम नौकर हैं। अब मालिक का जो भी आदेश हो, और जब भी कोई नौकर
जब भी कोई नौकर नतमस्तक हो जाता है, जब भी कोई गुलाम नतमस्तक हो जाता है और उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वह जो भी आदेश दो उस आदेश का पालन कर रहा हो, तो मालिक खुश हो जाता है। फिर मालिक नाराज नहीं होता। मालिक नाराज कब होता है? जब हम उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करते, जब हम उसके सामने उपस्थित नहीं होते। अब अपने जीवन को देखो, अपनी आंखों को अच्छे से आईने में देखो। जब हम अपनी आंखों को आईने में देखेंगे और अपने से पूछेंगे कि इस आंख के होने के बावजूद, जो परमात्मा की आंख है, जो मेरे गुरु की आंख है, मैं क्या कार्य करता हूं, मैं क्या कर्म करता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या बोलता हूं, आंख नीचे झुक जाएगी। जो हमारे कृत्य हैं, जो हमारी सोच है, हमारी ही आंख आईने में जब उसको ध्यान से देखेंगे, वैसे तो देख नहीं सकते, आईने का इस्तेमाल करना होगा, तो वो आंख नीचे गिर जाएगी, झुक जाएगी और दुख से भर जाएगी। इसीलिए गुरु को हमने आईना कहा। उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है, हमारी असली छवि दिखती है। तब पता चलता है कि मैं कितना खोटा हूं और वह सच्चा है। इसीलिए तो नतमस्तक होना होता है ईश्वर के आगे, भगवान के आगे। इसीलिए तो प्रार्थना की जाती है, इसीलिए तो पूजा की जाती है, इसीलिए तो अर्चना की जाती है, इसीलिए तो धूप बत्ती की जाती है। लेकिन हमने उसको कार्यवाही बना दिया। हमने उसको एक ऐसी आदत और एक ऐसा मशीन की तरह करना शुरू कर दिया कि हमारे अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा कोई अनुभव नहीं, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमारा मन वहाँ है ही नहीं, हमारा ध्यान वहाँ है ही नहीं। इसका बुद्ध ने खंडन किया कि तुम पैसे बनाने के लिए पूजा करने लगे हो। सोचो, आदमी व्यवसाय कर रहा है पूजा का। आदमी ने अब भगवान को बेचना शुरू कर दिया, ईश्वर को बेचना शुरू कर दिया। इसका बुद्ध ने खंडन किया। बुद्ध नास्तिक नहीं है। कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि बुद्ध नास्तिक है। बुद्ध का जैसा आस्तिक कहीं खोजोगे? हम नास्तिक हैं। अपने से पूछना चाहिए कि क्या मैं आस्तिक हूं? किसी ने मुझे कभी कहा था कि बुद्ध तो नास्तिक थे, बुद्ध ने तो नास्तिकतावाद का प्रतिपादन किया और आप यहां आस्तिकता, भक्ति और इसकी बात कर रहे हो। बुद्ध तो नास्तिक थे। अपने से पूछो, तुम आस्तिक हो? तुम नास्तिक हो, बुद्ध नास्तिक नहीं। बुद्ध ने तो आस्था को पूरे दुनिया में फैलाया है। बुद्ध ने तो ध्यान लोगों को बताया, सिखाया। बुद्ध का ध्यान आज किस तरह से फैल रहा है, लोगों को कितनी ऊर्जा दे रहा है, लोगों को एक रोशनी दे रहा है। और बुद्ध नास्तिक है? यह कहो कि मैं नास्तिक हूं। मैं अभी आस्तिक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं कबूल नहीं की जा रही। और क्या प्रार्थना करेंगे हम? जैसे मैंने कहा कि क्या मां नहीं जानती कि बच्चे को कब दूध पिलाना है? मां मूर्छित हो जाए भला, मां को नींद आ जाए भला, लेकिन उसको नींद नहीं आती जिसका ऐश्वर्य इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जिसकी ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड को जीवित किए हुए है, चलाए हुए है। वह नहीं सोता। यह हमें समझना होगा और गहरे में विचार करना होगा। अपने जीवन को प्रार्थना में लगाना चाहिए, लेकिन असली प्रार्थना वही जहां पर कोई मांग नहीं। असली प्रार्थना वही जहां पर शरण ले ली जाती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, वह असली प्रार्थना है जहां मैं नहीं हूं, बस तू है। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है। सच्चा दिल क्या है? सच्चा दिल वह जहां कोई मोह नहीं, जहां कोई स्वार्थ नहीं,
जहां कोई राग नहीं, जहां कोई द्वेष नहीं, जहां कोई तृष्णा नहीं, जहां कोई मैं भाव नहीं, जहां कोई अहंकार नहीं, जहां सच्चा दिल होता है वहां प्यार, करुणा, दया, मुदिता होती है। उसको सच्चा दिल कहते हैं। और जब सच्चे दिल से बुद्ध के आगे अपना सर झुकाया जाता है तो वह प्रार्थना स्वीकार की जाती है। लेकिन प्रार्थना हम करेंगे क्या? प्रार्थना में तो हमें सिर्फ अहोभाव करना होता है कि मैं नहीं हूं, तू है, मैं तेरे सहारे हूं, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। और सोचो, अपनी जिंदगी को जरा देखो, क्या उसके बिना हमारा कोई वजूद है? क्या उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व है? हमें तो पता ही नहीं कि हम कौन हैं। तो हमारा क्या वजूद है? हमारा क्या अस्तित्व है? हमारा क्या मैं है? हम तो कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। वह चाहे तो हमें जीवन दे और न चाहे तो न जीवन दे। हम हैं कहां? यही प्रार्थना होती है। प्रार्थना का अर्थ है अहोभाव, कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं हूं, लेकिन मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही है। और अगर मैं कोई कर्म कर भी रहा हूं, अगर मैं इस संसार में जीवित हूं, अगर मैं इस संसार में किसी से मेल मिलाप कर रहा हूं, किसी का सहारा हूं, किसी के साथ रह रहा हूं, तो सिर्फ तेरे वजह से। तू जब चाहे मुझे मिटा देगा, तू जब चाहे मुझे सहारा देता है, तू जब चाहे मुझे जीवन देगा, तू जब चाहे मुझे मिटा देगा। तो मैं हूं कहां? तू ही है। कोई प्रार्थना नहीं होती फिर। प्रार्थना सिर्फ यही है, अहोभाव, कि मैं हूं और मेरे साथ तू है, और तू ही है। जो कर रहा है तू ही कर रहा है, जो हो रहा है वो सब तेरे से हो रहा है। मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो एक कठपुतली हूं। तू जिस तरह से नचाएगा उस तरह से मुझे नाचना होगा। तो फिर क्या दुख है, फिर क्या सुख है? जब मैंने अपने आप को छोड़ ही दिया, मैं हूं ही नहीं। और हूं भी कहां मैं? जरा सोचो, मैं कहां से आया मुझे नहीं पता, मैं कहां को जाऊंगा मुझे नहीं पता। मेरी कोई चॉइस नहीं इस जीवन की, मेरी कोई मृत्यु की कोई चॉइस नहीं, मेरी कोई जीवन की चॉइस नहीं। मेरा इस मृत्यु और जीवन के बीच में, मृत्यु और जीवन के बीच में जो भी मेरा यह स्पैन है, जो भी यह वक्त है, इस वक्त में मेरे अपने हिसाब से कुछ होने वाला नहीं। मैं मान जरूर रहा हूं कि मैं कर रहा हूं तब हो रहा है, लेकिन जब मेरा कोई जीवन का मुझे मेरे अपने हिसाब से नहीं मैं पैदा हुआ, न मैं अपने हिसाब से मरूंगा, तो फिर इस बीच के स्पैन में, इस बीच के जो भी ड्यूरेशन है, जो भी वक्त है, इसमें मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। जरा सोचो तो, जीवन और मृत्यु के बीच में जो भी मुझे वक्त मिला, इसमें मैं अपने हिसाब से क्या कर लूंगा? जीवन भी उसी ने दिया, मौत भी उसी ने ले लेनी है, उसी ने देनी है। जीवन और मौत के बीच में मुझे जो वक्त मिला है, यह वक्त मुझे दिया गया है सोचने और समझने के लिए, सीखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि प्रार्थना करके नतमस्तक होने के लिए, अपने मैं को छोड़ने के लिए। जन्मों जन्मों से मैं की वजह से ही तो मैं पैदा हुआ हूं। बुद्ध ने कहा कि मन पैदा होता है, संस्कार पैदा होते हैं, कर्म दोबारा पैदा होते हैं, और इन संस्कार, इन कर्मों की वजह से, इस मन की वजह से यह मन दोबारा पैदा हो जाता है, दोबारा शरीर मिल जाता है। इसी को हमें समझना है। इस वक्त में जो हमें वक्त मिला है जीवन और मृत्यु का के बीच का, और सिर्फ प्रार्थना से समझा जा सकता है, सिर्फ शरण लेकर समझा जा सकता है। और जिसने शरण ले ली, इसीलिए बुद्ध की शरण, इसीलिए गुरु की शरण, इसीलिए गुरु को सबसे ऊपर कहा। जो भी गुरु के आगे नतमस्तक हुआ, जिसने भी गुरु के चरणों में अपने को झुकाया, उसने ही असली प्रार्थना की।
प्रार्थना कोई मांग नहीं है। हम प्रार्थना को मांग समझ रहे हैं, समझते हैं, क्योंकि इस तरह की परिभाषा संसार में है कि मांगो, मंदिर में जाकर मांगो, सोने का छत्र चढ़ाओ, लोगों को, लाखों लोगों के लिए भंडारा खोल दो, भंडारे का इंतजाम कर दो, लंगर चला दो, यह कर दो, वह कर दो, तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। मांग प्रार्थना नहीं है। असली प्रार्थना है कि मैं तेरे वजह से हूं और मुझे जो वक्त मिला है सिर्फ तेरे को समझने और सोचने के लिए मिला है, सिर्फ तेरे में मुझे मिल जाऊं इसलिए मिला है। यही असली प्रार्थना है।